गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है sin x होल टू द पावर cos x। देखो ये भी क्या है, पावर वाला है। कौन वाला है? पावर वाला। सबसे पहले इसको क्या करोगे, मानोगे लेट y इक्वल टू sin x होल टू द पावर क्या, cos x। पावर वाला क्या लगाओगे इसमें, लॉग। क्या लगाएंगे, लॉग। लॉग लगा दो यहाँ पे, टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ। अच्छा तुम लोग क्या करो, अपना बनाना स्टार्ट इसको करना, ठीक है। जब नहीं बने तब फिर मेरा देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। दोनों तरफ log लेने पर, देखो यहां पे log ये क्या हो जाएगा y, ये क्या होगा log sin x टू दी पावर cos x, ठीक है। तो ये देखो cos x कहां आ जाएगा, आगे log के प्रॉपर्टी से हम बताए थे कल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log y इक्वल टू cos x इंटू log sin x। अब देखो अरेंज कर दिया हम सबको। अब यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान से सुनना, देखो log x का डिफरेंशिएशन हम क्या बताए थे, 1/x। अगर log y होगा तो क्या होगा, 1/y, और एक्स्ट्रा क्या हो जाता है यहाँ पे dy/dx। y वाले में एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, dy/dx, पहले बता चुके हैं। अब ये देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये क्या है, अलग फंक्शन है, ठीक है। कितना स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला। तो मान लो ये u है, ये क्या है, v है। तो u इंटू वी का क्या होता है, u बाहर यानी cos x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, log sin x का, बाय नीचे dx। लेकिन यहाँ इसमें क्या लगेगा, चेन रूल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लगाएंगे चेन रूल, d log sin x, डिफरेंशिएशन किसका, cos x का, बाय नीचे dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/y dy/dx इक्वल टू cos x। ये देखो क्या है, d log sin x। तो चेन रूल लगेगा इसमें। तो log के बाद क्या है यहाँ पे, अगर x रहता है तो यहाँ x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, sin x है। तो d sin x इंटू d sin x बाय नीचे क्या होगा, dx, प्लस log sin x बाहर, log sin x बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। देखो यहां से dy/dx इक्वल टू फाइनली क्या होगा, ये y इधर है, इधर आ जाएगा, इंटू में cos x, log x का कितना, 1/x। तो log sin x का क्या होगा, 1/sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस आगे ले लो और sin x को आगे ले लो, sin x log sin x। dy/dx इक्वल टू y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin x पे पावर cos x, cos बाय sin कितना, cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। तो यही हमारा फाइनल आंसर आया। क्या आया, फाइनल। अब तुम लोग मिला के देखो जो बनाए थे, क्या ऐसा आंसर आया। अगर नहीं आया तो मेरा सॉल्यूशन देखो यहाँ पे हम कैसे बताएं, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद sin x पे पावर log x, या ये ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आज का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा बोर्ड में,
10x टू द पावर sin x। 10x पे पावर क्या है? sin x। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ध्यान से सुनना, बस वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, पहले अपने बनाने का कोशिश करो, तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट तो वही है, 10x टू द पावर sin x। पावर वाला है तो क्या लगाओगे? log। क्या लगाओगे? log। तो यहां पे हो जाएगा log y इक्वल टू log 10x टू द पावर sin x। ये sin x कहां आ जाएगा? आगे log के प्रॉपर्टी से तो यहां पे क्या होगा? log y इक्वल टू sin x इंटू log 10x। यहां देखो sin x था पावर में, कहां आ गया? आगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या होगा? 1/y dy बाय dx। फिर ये देखो दो अलग अलग फंक्शन है, ये u और ये दूसरा क्या है? v है। तो u को क्या करोगे? बाहर, मतलब sin x को हम क्या किए? बाहर। डिफरेंशिएशन किसका? log 10x का बाय नीचे d ऑफ x। अब एक बार log 10x को बाहर करो और डिफरेंशिएशन किसका? sin x का। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो यहां पे फाइनली क्या होगा? 1/y dy बाय dx इक्वल टू sin x d log 10x। तो यहां पे क्या लगेगा? चेन रूल। तो ये होगा d 10x इंटू d 10x बाय नीचे dx प्लस log 10x बाहर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहां पे देखो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा? y इधर हो जाएगा और ये sin x log 10x। अगर log x तो डिफरेंशिएशन क्या? 1/x। अगर log 10x तो ये क्या होगा? 1/10x। और 10x का कितना? sec स्क्वायर x प्लस cos x को आगे ले लो और ये हो जाएगा log 10x। यहां पे y का वैल्यू रख दो, dy बाय dx। y का वैल्यू 10x टू द पावर sin x। और यहां देखो ये sin x है। अच्छा 10x को लिखोगे 1/sin x बाय नीचे क्या? cos x। और ये sec स्क्वायर x को लिखोगे cos स्क्वायर x। और ये हो जाएगा cos x और log 10x। ये sin कैंसिल, ये cos और ये cos कैंसिल। तो सिर्फ यहां क्या बचा? dy बाय dx इक्वल टू 10x होल टू द पावर sin x 1/cos x। क्या बचा यहां पे? 1/cos x प्लस cos x इंटू log 10x। तो ध्यान देना यहां पे 1/cos x क्या होता है? sec x होता है। क्या होता है? sec x। तो फाइनली ये हमारा हो गया 10x टू द पावर sin x इंटू sec x प्लस cos x इंटू log 10x। ये हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। तो तुम लोग क्या करना, सब इसको बनाना, ठीक है? सब इसको बनाना और कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ थर्ड क्वेश्चन, sin x पे पावर log x। थर्ड क्वेश्चन है sin x पे पावर log x। क्या है थर्ड क्वेश्चन? sin x पे पावर log x। बनाने का कोशिश करो, देखो बनता है। अगर नहीं बनता है तो फिर तो हम बताएंगे यहां पे। बस कॉन्सेप्ट वही, पावर वाला है क्या लगाओगे? लॉग। पावर वाला है क्या लगाओगे? लॉग।
तो यहां पे देखो क्या है, ध्यान से सुनो सब, देखो sin x टू दी पावर log x, देखो पावर वाला है ना, है या ना, है पावर वाला है ना, तो क्या लगाओगे log, तो ये क्या होगा log y इक्वल टू log sin x टू दी पावर log x। जो पावर है वो कहां आ जाएगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log x इंटू log sin x। क्या बता सकते हो तुम लोग, ये u इंटू v फॉर्म में है या ना, ये u हो गया और दूसरा क्या हो गया v हो गया, बस भाई log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय y डिवाइड बाय dx, log x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका log sin x का बाय नीचे dx, प्लस log sin x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका log x का। तो देखो यहां से 1 बाय y डिवाइड बाय dx, log x बाहर, d log sin x बाय नीचे। ध्यान दो, क्या इसमें चैन रूल लगेगा, यस जरूर लगेगा यहां पे, क्यों, क्योंकि यहां x के बदले दूसरा टर्म है यहां पे sin x इंटू d sin x बाय नीचे dx, प्लस log sin x बाहर, sin log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो y इधर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे किधर चला जाएगा, उस साइड को चला जाएगा, ये होगा y log x, log sin x का कितना 1 बाय sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस 1 बाय x इंटू log sin x। तो देखो फाइनली क्या लिखोगे, dy बाई dx इक्वल टू y का वैल्यू क्या है sin x होल टू दी पावर log x, और ये देखो cos बाई sin क्या होगा cot, तो cot x को आगे लिख लो और ये log x, अब प्लस ये क्या होगा log sin x बाय x, ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। क्या तुम लोगों का आ गया। अब देखो, अभी हम सिंगल सिंगल टर्म में बता रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन अब है log x पे पावर cos x, ये सभी बुक में है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, केसी सिन्हा में भी है, आर डी शर्मा में भी है, आर एस अग्रवाल में भी है, सब बुक में है। क्या है log x पे पावर cos x, क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, log x टू दी पावर cos x, log x बनाओ, तुम लोग भी बनाओ, देखो बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनेगा फिर मेरा देखना। पावर वाला है तो क्या लगाओगे log, पावर वाला है तो क्या लगाओगे log, तो यहां पे क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ log x होल टू दी पावर क्या cos x, ये जो पावर है ये कहां चला जाएगा आगे, तो ये क्या होगा log y इक्वल टू cos x log x। यहां भी देखो ये u है, ये पूरा टर्म क्या है v है, यहां भी हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, क्या लगाओगे यहां पे देखो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y डिवाइड बाय dx, और फिर यहां पे cos x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका log x का बाय नीचे dx, प्लस log x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका cos x का। अब देखो यहां पे क्या होगा 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू cos x log x
क्या यहाँ पे चेन रूल लगेगा? हम बता चुके तुम लोगों को कि log log x में क्या लगाओगे? चेन रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के अलावा क्या आ गया? एक्स्ट्रा टर्म आ गया, दैट मीन्स log x आ गया। तो d क्या होगा? log x इंटू d log x बाय नीचे dx प्लस log x बाहर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो dy बाय dx इक्वल टू फाइनली क्या होगा? y cos x log x का कितना? 1 बाय log x, और इस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। इसको थोड़ा सजा के लिख लो, माइनस sin x को आगे और ये log x। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू y का वैल्यू क्या है? देखो वहां से log x होल टू द पावर cos x, और हो जाएगा cos x बाय x log x माइनस sin x इंटू log x। तो सिंगल टर्म वाला पावर वाला हम लोग कल कितना क्वेश्चन देखे थे? लगभग 6 क्वेश्चन, और आज कितना देखे? 4। ठीक है, अब क्या होगा कि यही दो को मिला करके पूछ देगा कि x पर x प्लस, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा x टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, इसको भी देखेंगे। इससे पहले अब हम देखेंगे, बोले थे ना कि log कब लगाते हो? जब प्रोडक्ट फॉर्म में दो से अधिक टर्म हो। क्या हो? दो से अधिक टर्म, मतलब ऐसा हो y इक्वल टू क्या हो? x प्लस 1 हो, x प्लस 2 हो, x प्लस 3 हो, ऐसा हो, या इसका होल स्क्वायर इसका होल क्यूब 4 रहे, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? log। क्या लगाएंगे? log। तो अब हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सेकेंड टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन लिखोगे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, या क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और सेकेंड क्वेश्चन है sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x। तो देखो, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और दूसरा क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट का, मान लो लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये देखो गुणों के रूप में है, दो से अधिक टर्म, दैट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म में ये क्या है? दो से अधिक है, हम इसमें क्या लगाएंगे? log। क्या लगाएंगे? log। टेकिंग log on both sides, हिंदी में लिखोगे दोनों तरफ log लेने पर। तो ध्यान से सुनना, यहां देखो क्या होगा, log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तुम लोग को बताए थे कि ये log m इंटू n इंटू p क्या होता है? log m प्लस log n प्लस log t। उसी तरह यहां पे हो जाएगा
log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन हो गया। देखो m n p तो क्या होगा, log m प्लस log n प्लस log p हो गया। अब यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। हिंदी में लिखोगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। तो देखो बताओ log y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 by y और dy by dx, 1 by y dy by dx। ये सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क रहा, उसको बनाना है। तो क्या होगा, d log cos x बाय नीचे क्या dx हो गया। क्या इसमें चैन रूल लगेगा, तो यहां पे डायरेक्ट चैन रूल लगा दो। क्या होगा, d cos x इंटू d cos x बाय नीचे dx प्लस सेकंड में d log cos 2x बाय नीचे कितना d cos 2x इंटू d cos 2x बाय नीचे dx या 2x, 2x थीटा क्या यहां पे 2x है इंटू d 2x बाय dx। नेक्स्ट है d log cos 3x बाय नीचे d cos 3x इंटू d cos 3x बाय d 3x इंटू d 3x बाय dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो यहां 1 by y dy by dx इक्वल टू log cos x का क्या होगा, 1 by cos x और cos x का माइनस sin x। log cos 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 by cos 2x, क्योंकि log x होता है तो 1 by x, log y होगा तो 1 by y, log cos 2x होगा तो 1 by cos 2x। cos 2x का कितना, cos थीटा का माइनस sin थीटा और 2x का कितना 2। उसी तरह log cos 3x का क्या होगा, 1 by cos 3x, cos 3x का कितना माइनस sin 3x और 3x का कितना 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ sin by cos क्या होगा, tan, sin 2x by cos 2x क्या होगा, tan 2x, sin 3x by cos 3x क्या होगा, tan 3x। उसी तरह सेम कर लेना साइन वाले में, ठीक है, जैसे कॉस वाला किए। तो यहां पे देखो 1 by y ये उधर जाएगा तो dy by dx इक्वल टू क्या होगा, y इंटू देखो क्या होगा माइनस 10x, 2 को आगे ले लो माइनस 2 tan 2x, 3 को आगे ले लो माइनस 3 tan 3x। y का वैल्यू लिख दो, रख दो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है, या तो cos x, cos 2x, cos 3x एलसीएम ले लो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। आंसर उसी फॉर्म में है, एलसीएम ही ले लो सबसे पहले, ऐसा है आंसर। वो है माइनस बाहर लिए तो ये क्या होगा sin x बाय cos x प्लस 2 sin 2x बाय नीचे cos 2x प्लस 3 sin 3x बाय cos 3x। यहां पे y का वैल्यू रखो माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और यहां नीचे एलसीएम क्या होगा cos x cos 2x cos 3x, ये cos और cos कैंसिल, तो यहां पे क्या होगा sin x इंटू cos 2x cos 3x, फिर प्लस 2 cos 2x वाला कैंसिल, sin 2x cos x cos 3x प्लस 3 sin 3x
3x वाला कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, क्या होगा cos x इंटू cos 2x। अब बताओ ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया माइनस sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x प्लस 2 sin 2x cos x cos 3x प्लस 3 sin 3x cos x और cos 2x। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो या और यहां से और ये भी कर सकते हो। और अभी जो बता रहे थे tan वाले, इसके बाद से यहां से इसके बाद ये भी कर सकते हो, वो इससे भी आसान है। देखो माइनस कॉमन ले लिए बाहर पहले से, यहां देखो dy बाय dx इक्वल टू माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लिए बाहर तो साइन बाय कॉस क्या होगा, लो नहीं लेते हैं, साइन बाय कॉस कितना tan x, ये 2 आगे माइनस फिर माइनस 2 आगे sin 2x बाय cos 2x tan 2x फिर माइनस 3 आगे ले लिए sin बाय cos क्या होगा tan 3x। अब माइनस कॉमन ले लो तो फाइनली हमारा dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा माइनस बाहर y का वैल्यू cos x cos 2x cos 3x और ये अंदर में हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दे, यहां क्या बचेगा tan x, फिर यहां क्या बचेगा प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये भी बोल सकते हो। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल अब हम देखेंगे नेक्स्ट और प्रोडक्ट वाला, फिर रूट वाला देखेंगे, फिर उसके आगे देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन ऐसा वाला सब x पर x माइनस 2 टू द पावर sin x, ये सब क्वेश्चन, ये पूछा हुआ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखेंगे हम x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, यही सब क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। तो सब क्या करोगे, इस सब को पढ़ करके आराम से पढ़ के सभी को क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है।